आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर. भारत में कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले दर्ज होने पर अमेरिका से राहत. मोदी विरोधी मोर्चे की कमान अब शरद पवार के हाथ में. जलापूर्ति के लिए शहर में अब टैंकर पर भरोसा. खाद्य पदार्थ की बिक्री के लिए समाचार पत्र के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग. माहेश्वरी स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के लिए स्मार्ट स्टिक श्रवण यंत्र की भेंट. जिला तालुका पंचायत चुनाव के लिए बैठक कल. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया. पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया. रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी. तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी. ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना. आराधना मारुति गली बेलगाम. मन भाए आराधना. अब समाचार विस्तार से. भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है. इसलिए देश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों में ढील दी गई है. भारत में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के चलते अमेरिका ने भी भारत को कोरोना के सबसे कम जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने तीसरे समूह से पहले समूह में भारत को शामिल किया है. कई अन्य देशों की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के बाद अप्रवासियों द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं. सामने देश में कोरोना प्रकोप की स्थिति के आधार पर इन प्रतिबंधों में संशोधन किया गया है. कोरोना प्रकोप की तीसरी लहर के चलते अमेरिका ने भारत को कोरोना के खतरे वाले देशों के तीसरे समूह में शामिल किया था. हालांकि भारत में रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के कारण अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया. मोदी विरोधी मोर्चे की कमान अब शरद पवार के हाथ में. विपक्षी समूह ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में उपचुनावों का बहिष्कार करने का आह्वान किया. बीजेपी को चुनौती देनी है तो दिल्ली में एक बार फिर से वैकल्पिक मोर्चा बनाने की चर्चा शुरू हो गई है और इस बार एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. विपक्ष को एकजुट करने में राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की भूमिका अहम होगी. इसके अलावा शरद पवार के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षता संभालने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई. बैठक में शरद पवार भी मौजूद थे. उसी बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया और यूपीए की अध्यक्षता शरद पवार को सौंपने पर सहमति बनी. इसलिए जहां एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व को लेकर विवाद शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के यूपीए नेतृत्व को लेकर भी नाराज होने की संभावना है. जलापूर्ति के लिए शहर में अब टैंकर पर भरोसा. शहर और उसके आसपास की जलापूर्ति योजना चरमरा गई है. ऐसे में गर्मी में नागरिकों के लिए पानी के लिए भटकने का समय आ गया है. एक तरफ जहां 24 घंटे पानी योजना का सपना साकार होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ इस समय शहर में सूखे की स्थिति बनी हुई है. नतीजतः L&T कंपनी का प्रबंधन बाधित हो गया है. पानी की आपूर्ति को घटाकर 3 टेरा कर दिया गया है और शहर को टैंकरों का विकल्प चुनना होगा. कंपनी के गोलधन प्रशासन की लगातार आलोचना के बावजूद प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ है. नागरिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस कंपनी से कार्यभार संभालने का समय आ गया है. पिछले महीने विधायक अभय पाटिल ने इस मामले पर अधिकारियों से चर्चा करने के लिए समय सीमा दी थी. हालांकि समय सीमा के बाद स्थिति और खराब होती दिख रही है. खासकर उन इलाकों में जहां 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है, वहां पानी की किल्लत की स्थिति गंभीर हो गई है. वहां टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई कि शहर के लिए 10 पानी के टैंकर लगाए गए हैं. हर साल भारी बारिश के कारण बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है.
खाद्य पदार्थ की बिक्री के लिए समाचार पत्र के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग। हिंदू जनजागृति समिति और सनातन संस्था ने खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए समाचार पत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यह मांग संस्था की स्वास्थ्य सहायता समिति की ओर से की गई। बयान में कहा गया है कि इस तरह की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए पहले का आदेश जारी किया गया था। दैनिक जीवन में नागरिक रेस्टोरेंट और वाहनों से बड़ी मात्रा में भोजन, नाश्ता और विभिन्न खाद्य पदार्थ मंगवाते हैं। प्रासंगिक व्यापारी वड़ा पाव, इडली, पोहे और अन्य खाद्य पदार्थों को अखबारों के कागजों में बांधते हैं। अखबार में खाना बांधने से नागरिकों की तबीयत खराब हो जाती है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम 2006 देश में लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ और मिलावटी भोजन उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है, लेकिन यहाँ इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य सहायता समिति की ओर से निम्नलिखित मांगों को स्वास्थ्य एवं औषधि कार्यकारी बोर्ड को प्रस्तुत किया गया। बयान देने के दौरान लक्ष्मीकांत पै, दत्ता कारेकर, सुधीर हेरेकर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। माहेश्वरी स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के लिए स्मार्ट स्टिक श्रवण यंत्र की भेंट। द वॉइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल यानी वोसैप संस्था की ओर से मंगलवार को बेलगाम के माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को स्मार्ट स्टिक और श्रवण यंत्र वितरित किए। वोसैप ग्रुप के संस्थापक प्रणय देसाई और साथियों की ओर से बेलगाम शहर के माहेश्वरी ब्लाइंड स्कूल के 54 बच्चों को स्मार्ट स्टिक और श्रवण यंत्र बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रणय देसाई अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनके द्वारा स्थापित वोसैप समूह में उनके 11,000 सदस्य हैं। समूह की ओर से आज नेत्रहीन विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्ट स्टिक एवं श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वोसैप समूह के कार्यकर्ताओं ने कहा, हमारे पास प्रणय देसाई के नेतृत्व में 11,000 सदस्यों का वोसैप समूह है। हम सब मिलकर सामाजिक कार्य करते हैं। आज माहेश्वरी दृष्टिहीन विद्यालय के 54 बच्चों को निःशुल्क स्मार्ट स्टिक एवं श्रवण यंत्र दिए गए हैं। हमारा ग्रुप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरों देशों में भी जरूरतमंदों की मदद कर रहा है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। जिला तालुका पंचायत चुनाव के लिए बैठक कल। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मामला इस समय अदालती प्रक्रिया में फंसा हुआ है। राज्य में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। नतीजतः तालुका और जिला पंचायत चुनाव में देरी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस संबंध में मुद्दा उठाया था। इसका जवाब देते हुए ईश्वरप्पा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय करके चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मामले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी, महाधिवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। उनसे सलाह मशविरा कर चुनाव का फैसला किया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बसवनकुर्ची गांव में मंगलवार शाम 6 बजे हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अंगारों पे चलने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में बेलगाम जिले, गोवा और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के भक्तों ने भी भाग लिया। प्रातःकाल में भगवान का अभिषेक और पूजन कर अग्नि जलाई गई। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर थी। प्रारंभ में दावेदारों द्वारा पूजा के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। कई भक्त इस देवता को पूजते हैं। जब वो मांग पूरी होती है तो जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। इसके बाद रात्रिकालीन नाटक और विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम हुए। बुधवार शाम 5 बजे कुश्ती के मैदान का आयोजन किया है। शाम 7 बजे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताएं भी होंगी। शनिवार को गुड़ी पड़वा के अवसर पर अभिषेक और शाम 5 बजे पंचांग पठन के बाद बाल शिवाजी लाठी मेला द्वारा लाठी कार्यक्रम होगा। विधायक अभय पाटिल के प्रयासों से आनंदवाड़ी वासियों को मिली राहत। वक्फ बोर्ड ने आनंदवाड़ी के निवासियों के आवासों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां के निवासियों को विस्थापित करने की योजना को रद्द करने के लिए बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने पहल की है। आनंदवाड़ी के निवासियों ने बेंगलुरु में चैरिटी मंत्री शशिकला जोले से मुलाकात की और उनके साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। यात्रा के दौरान नगर सेवक नितिन जाधव, शशिकांत रणदिवे, पवन धोंगड़ी, सोमनाथ रंगरेज, चंद्रकांत धोंगड़ी भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने आनंदवाड़ी में जगह पर कब्जा करने की कोशिश की। किसी भी पूर्व सूचना दिए जाने से पहले निवासियों को खाली करने के लिए भी कहा गया था। इसका यहाँ के निवासियों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन इस मुद्दे को अभी भी एक अदालती लड़ाई द्वारा स्थायी रूप से निपटाने की जरूरत है। इसके लिए यहाँ के निवासियों ने उस दिशा में कदम उठाया है। साथ ही जरूरी कोर्ट कचहरी के लिए इन रहवासियों को आना पड़ता है। अभय पाटिल ने उनके अत्यधिक सहयोग की गवाही दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस संबंध में इस क्षेत्र के नगर सेवकों और अन्य नगर सेवकों के साथ रहेंगे। पहले रेलवे गेट के पास टिपर की टक्कर में युवक की मौत। घटना बुधवार सुबह की है, जब तिलकवाड़ी में पहले रेलवे गेट के पास एक 2 पहिया वाहन को टिपर ने टक्कर मार दी। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। तेज रफ्तार टिपर ने मोटरसाइकिल की धुन उड़ा दी। 2 पहिया वाहक टिपर के नीचे मृत पाया गया। युवक का नाम विजय परशुराम नाइक है। पता चला है कि वो लक्ष्मी टेक में जलापूर्ति विभाग में निजी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। ट्रैफिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला पंचायत पर आंबेवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं का मोर्चा। आंबेवाड़ी ग्राम पंचायत के आंबेवाड़ी, मन्नूर और गोसगा गांवों की करीब 1000 महिलाओं ने मंगलवार को मजदूर नवनिर्माण संघ के माध्यम से जिला पंचायत पर मोर्चा निकाला। पिछले साल कोई उचित काम नहीं दिया गया था। ये भी मांग की गई कि अगले साल इसके लिए उचित काम दिया जाए। वहीं जिला पंचायत सीईओ एचवी दर्शन को एक बयान दिया गया था, जिस अवसर पर कुछ कयाक भाइयों ने उन्हें अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया। उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें भविष्य में सही दिन की नौकरी दी जाएगी। सलाह एनआर लातूर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ समाजसेवी शिवाजी काकनीकर की अध्यक्षता में आज का धड़क मोर्चा निकाला गया। इस अवसर पर मजदूर नवनिर्माण संघ के कार्यकर्ता कविता मुरकुट्टी, अद्वापाव कुंबरगी, बसवंत कोले, विठ्ठल देसाई, यल्लापा गस्ती, सुधीर काकतकर और राहुल पाटिल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्रिप्टो करेंसी में लाभ का लालच दिखाकर धोखाधड़ी। अगर आप शेयर बाजार के आधार पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो उसे दुगना पा सकते हैं, ऐसा लालच दिखाकर धोखाधड़ी करने की घटना सामने आई है। बेंगलुरु पुलिस ने बेलगाम से 2 लोगों को 60% लाभ की पेशकश कर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि दोनों बेलगाम जिले के रहने वाले हैं। संदिग्धों की पहचान किरण भारतेश और अरशद मोहद्दीन के रूप में हुई है। दोनों हरुगेरी, तालुका रायबाग, बेलगाम के निवासी है। ये खुलासा हुआ है कि इन दोनों बदमाशों ने विभिन्न निवेशकों से 3000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की ऑनलाइन रकम लेकर लाखों रुपए ठगे हैं। कार्रवाई बेंगलोर दक्षिण सीईएन विभाग द्वारा की गई थी। दोनों संदिग्धों ने इंस्टाग्राम पर कई अकाउंट खोलकर फर्जी विज्ञापन किए थे। इसने विभिन्न क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने और केवल 20 मिनट में अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने ऐसे कई अकाउंट बनाए थे और उनके जरिए धोखाधड़ी चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इन बदमाशों ने लाखों रुपए जमा कर लिए हैं। एल्लूर बोर्ड मामले में सुनवाई कल। पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य एल्लूर नाम का बोर्ड हटा दिया और मराठी लोगों पर हमला किया। उसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। 2014 में एल्लूर में महाराष्ट्र राज्य बोर्ड को भारी पुलिस उपस्थिति के कारण हटा दिया गया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। उसके बाद केवल लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए। 2015 से कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुल 77 लोगों को आरोपित किया गया है। हालांकि गवाहों और संदिग्धों की लगातार अनुपस्थिति के कारण याचिका को स्थगित किया जा रहा है। इससे पहले गवाहों को वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए वकीलों ने गुरुवार को होने वाली सुनवाई के लिए सभी से समय पर उपस्थित रहने की अपील की है।
विशाल चव्हाण बेलगाम मिस्टर मानकरी, राजकुमार दुर्गोड़े बेस्ट पोजर। बेलगाम जिला शरीर सौष्ठव संघ के अनुमोदन से SSS स्पोर्ट्स फाउंडेशन कनबर्गी द्वारा प्रायोजित 56वीं जिला स्तरीय बेलगाम श्री 2022 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का सर्वोच्च खिताब विशाल चव्हाण ने जीता, जबकि राजकुमार दुर्गोड़े ने सर्वश्रेष्ठ पोजर का खिताब जीता। मराठा स्पोर्ट्स SRS हिंदुस्तान विजयी। बुधवार को श्री स्पोर्ट्स खड़गली द्वारा आयोजित श्री कप लिमिटेड ओवर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में मराठा स्पोर्ट्स SRS हिंदुस्तान ने अपनी प्रतिद्वंदी टीम को पछाड़कर जीत हासिल की। प्रसाद नाकाड़ी, विकी पुजारी ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। श्री साई स्पोर्ट्स विजयी। KR शेट्टी स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित जिमखाना मैदान पे बुधवार को खेले गए शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में श्री साई स्पोर्ट्स टीम ने अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल की। सुबह खेले गए पहले मैच में मिस्टर साई स्पोर्ट्स ने व्हाइट स्ट्राइकर्स टीम को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।